नमस्कार दोस्तों केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आजकल हर जगह बड़े जोर शोर से चर्चा हो रही है। आपको मालूम है दोस्तों कि हमारा चैनल बहुत अधिक विश्वसनीय होने के कारण हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ताओं को अपने स्टूडियोज में आमंत्रित नहीं करते हैं। दोस्तों, हमारे चोरी और घपला मामलों के संवाददाता ने दिल्ली के कई नामी गिरामी चोरों से बातचीत की। दोस्तों, आज हमने अपने स्टूडियोज में एक बहुत ही प्रतिष्ठित चोर को आमंत्रित किया है। तो चलिए दोस्तों, इन चोर महोदय से हुई बेबाक बातचीत आपको हम सुनवाते हैं। तो चोर महोदय, स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको चोरी करने के बाद शर्म नहीं आती? 5-5 हजार करोड़ रुपया चोरी करने के बाद जब नेता जेल जा रहे हैं या इनको जब बेल मिलती है तो ये ऐसे मुस्कुराते हुए और विक्ट्री का निशान दिखाते हुए जेल से बाहर निकलते हैं या जेल के अंदर जाते हैं, तब इनको तनिक से भी शर्म नहीं आती। और हम अपने 10 साल के कैरियर में हमने अभी तक एक करोड़ रुपया भी नहीं बनाया है, तो हमको काहे की शर्म आएगी? हम इतने संस्कारी व्यक्ति हैं, हम इतने संस्कारी चोर हैं कि जब हम जेल में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे बदले हमारी पत्नी तब चोरी करती है या हमारे अपराध पर पर्दा डालती है। उल्टा हमारी पत्नी मोहल्ले भर में जाकर कहती है कि मेरा पति चोर है। ऐसा नहीं कि वो कहे इधर उधर जाकर कि मेरा पति निर्दोष है, पुलिस ने उसको फर्जी पकड़ लिया है, कोर्ट ने उसको फर्जी पकड़ लिया है ना। इस तरीके के संस्कार हैं मेरे और हमारे परिवार वालों के। क्या आपको जेल जाने से डर नहीं लगता? हमको जेल जाने से इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि जेल से उस चोर को डर लगेगा जो बहुत रईसी में रहा हो। आज ऊपर वाले की दया से हमारे पास चोरी के पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपने बाथरूम में 700 रुपए वाला कमोड लगवाया है, जिसमें जाड़े में ठंडा और गर्मी में गर्म पानी आता है। हम चाहते तो रिमोट वाला महंगा कमोड लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि हमको मालूम है कि हम चोर हैं और हमको कभी भी जेल जाना पड़ सकता है, इसलिए हमने अपने घर में भी जेल के लायक ही सुविधाएं रखी हैं। इसलिए हम घर में रहें या जेल में हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी आपने पूछा कि क्या आपको शर्म नहीं आती, तो शर्म तो भैया हमको तब आती है जब कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। जैसे आज मेरा बेटा जब होमवर्क बिना किए स्कूल गया तो उसके माँ साहब ने उससे पूछा कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, तो बेटा तरह तरह के बहाने बनाने लगा है। तो माँ साहब हंसते हुए बोले, मियाँ ज्यादा केजरीपंथी ना दिखाओ हमारे सामने। आप सोचिए जिंदगी भर में मात्र 1 करोड़ रुपए की चोरी करने वाले व्यक्ति के बच्चे से अगर कोई ये कहे कि केजरीपंथी ना दिखाओ, तो इसका मतलब वो हमारी कितनी बेइज्जती कर रहा है, कितनी तौहीन कर रहा है। अच्छा चोर साहब, ये बताइए कि केजरीवाल जी पर इतना बड़ा घोटाले का जो आरोप लगा हुआ है, क्या आपको इसमें कोई सच्चाई नजर आती है? देखिए, क्योंकि मैं एक चोर हूँ तो कोई व्यक्ति अगर बहुत बड़ी चोरी कर रहा है तो मैं इसको गलत नहीं मानता हूँ, बल्कि मैं उस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता हूँ। जहाँ तक केजरी भैया की बात है तो उनके बारे में दिल्ली की जनता क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, मैं एक उदाहरण देकर आपको बताता हूँ। इसके बाद आप और आपके दर्शक स्वयं ये डिसाइड कर लेंगे कि दिल्ली की जनता केजरीवाल के बारे में क्या सोचने लगी है। हुआ ये, जब हम कहीं चोरी करने गए थे तो तब हमारे सामने ही ये एक घटना घटित हुई कि एक बड़ा हाउसिंग कंपनी का ठेकेदार दिल्ली के एक बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के पास आया और बोला कि कल मुझे 45 टंकियां चाहिए, छत पर लगाने वाली पानी की टंकियां। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने कर्मचारी से पूछा कि भाई हमारे गोदाम में कितनी टंकियां रखी हैं। तो कर्मचारी ने उत्तर दिया कि गोदाम में 4 केजरीवाल तैयार हैं, 1 केजरीवाल और मंगवा दो तो हम इनको पूरी 45 टंकी दे सकते हैं। 5 केजरीवाल मतलब 45 टंकी कैसे हो सकती हैं? ठेकेदार ने पूछा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने हंसते हुए बताया कि हम 9 टंकी यानी 9 टंकी को
एक केजरीवाल कहते हैं, यानी कहीं पर 9 टंकी इकट्ठी हैं तो हम कहते हैं कि एक केजरीवाल यहाँ पर रखा है। तो इस तरीके से बड़े ऑर्डर क्या हिसाब किताब लगाने के लिए हमें आसानी होती है। चोर जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के सभी चोरों को यह संदेश देना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी प्रकार की चोरी करते हो, जैसे सरकारी ऑफिस में जनता की फाइलें दबाकर आप चोरी करते हो, अस्पतालों में फर्जी में जांच करवाकर आप चोरी करते हो, स्कूलों में स्कूल से ही कॉपी किताब खरीदो, ड्रेस खरीदो, जूता खरीदो, ये कहकर आप चोरी करते हो, मतलब आप किसी भी प्रकार की चोरी क्यों ना करते हो, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चोरी बंद कर दें। दरअसल मैंने भी कुछ समय से चोरी बंद कर दी है। उसका कारण ये है कि इस समय तिहाड़ जेल में जिस तरीके के निम्न स्तरीय कैदी डाले जा रहे हैं, वे इतने अनैतिक कैदी हैं, इतने लो स्टैंडर्ड के कैदी हैं, इतना अधिक जनता के भरोसे को तोड़ने वाले कैदी हैं कि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी गलत काम की वजह से कैद हो गई और तिहाड़ जेल में डाल दिया गया तो ऐसे गिरगिटों के बीच में आपका दम घुट जाएगा। जब कोई आपके बच्चे का दोस्त आपके बच्चे से कहेगा कि भाई तुम्हारे पापा भी उसी जेल में हैं जिस जेल में ये घोटालेबाज हैं, तो क्या आपका बच्चा जिंदगी भर कभी किसी के सामने नजरें उठा पाएगा? चोर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।